जितने भी दरबार के जो भक्त हैं जो हमें सुनते हैं, तो सभी से मेरा आग्रह रहता है कि यदि आपके सभी का ब्लैक मैजिक कट चुका हो परिवार का, तो उसके बाद जो स्मृति चिकित्सा रह जाती है, स्मृतियां कटना शेष रह जाती हैं। तो जैसे आज आप बैठे हैं स्मृति रोग चिकित्सा में, तो ये फाइनल राउंड होता है। इसके बाद फिर कोई संकट, कोई कष्ट बचता नहीं है। जो भी आपने संकल्प किए होते हैं सब पूरे होते हैं। एक भी गंदगी नहीं बचती, सबकी पेशी कट जाती, कुछ नहीं बचता। आपको परिवार का कोई भी सदस्य रह जाता है जिसकी स्मृति नहीं कटी है, तो जरूर उसकी कटवा देनी चाहिए ताकि आप पूरी तरह स्वस्थ रहें। एक भी व्यक्ति की स्मृति कटना अगर शेष रह जाती है तो वो आपके डीएनए में रहता है। मान लीजिए आपने डीएनए में 5 लोग रखे, 4 लोगों की स्मृति चिकित्सा आपने करा ली, कट गई, एक बचा, तो एक की जो गंदगी बचेगी ना, वो 4 में उसी तरह से दिखाई देगी जैसे उसको पहले कष्ट होते थे, वैसे ही कष्ट उसको दिखाई देंगे। जैसे ही आप आखिरी वाली कटवा देते हो, गंदगी जाती है, सब एकदम फिनिश, एकदम फ्रेश हो जाते हो। ये बात का ध्यान रखना है कि कोई किसी की बचे नहीं। पहले दिन से कहा जाता है आपसे, चिकित्सा वही शुरू करे दरबार की जो पूरी करे। ये नहीं आधी करी, 8 हवन किए और भागे, 9 हवन कर लिए भाग खड़े हुए, 9 हवन करके ब्लैक मैजिक कटवाए भाग खड़े हुए। स्मृति चिकित्सा कराते ही नहीं। करवाई, 10 लोग जोड़ लिए, 15 लोग, 20 लोग, 4 से 10 की कटवाई, बाकी कटवाई नहीं। बोले गुरुजी हमें तो दिक्कत हो रही। तो हमेशा ध्यान रखें, दरबार के नियम ठीक से समझें। यहाँ नियम के पालन करने से ही आप ठीक होते हो। नियम का पालन आप नहीं करते, आप अच्छे नहीं होते। यही यहाँ का नियम है, दरबार के अटल नियम है। आप नियम पालन करते हैं, हमसे मिलो चाहे ना मिलो, आप अच्छे होते हो। दरबार के नियम पालन नहीं करते, आपको कष्ट होता है। अब तो पहले दिन से ही पेशी काट दी जाती है। दरबार में आप आते, हवन करना शुरू करते हैं, हवन करने के पहले पेशी काट दी जाती है ताकि सब संहार होते रहें, भस्म होते रहें, लेकिन आपको पेशी ना आए। पेशी की पीड़ा बहुत बड़ी है, सामाजिक पीड़ा भी उसकी और शारीरिक पीड़ा भी, दोनों पीड़ाएं हैं, इनसे बचना है। दरबार तो पहले दिन पेशी काट देता है। मेरे सामने आप आए और तुरंत पेशी काट देते, पहले ही दिन, आती नहीं। अभी तो जितने झाड़फूक वाले हैं, जहाँ उन्होंने देखा ताकतवर है, उनका कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, तुम्हारे साथ ले जाओ इसे, तुम्हारी रक्षा करेगा, इसकी पूजा करो, और मार दिया जान से। थोड़ा बहुत बच रहा, उसको और जान से मार देंगे। अब पूजा करें मतलब प्रेत की पूजा करो, मतलब मरे और मरा बेचारा आदमी। तो ये सब यही हरकतें करते हैं, कर कुछ सकते नहीं हैं, यही हरकतें किया करते हैं। हल्का पड़ा उसको धमका वमका दबा दिया, मार कूट के चुप करा दिया, जाएगा तो कहीं है ही नहीं, फिर खड़ा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर मारेगा, फिर करेगा बवाल। तो इसलिए नियम पूरा करने के लिए ही शुरुआत करें, नहीं तो दरबार के नियम बिल्कुल टच मत करें। आपको अच्छा होना है तो नियम पूरे करें, ठीक है। अभी दरबार की आपकी शक्ति है कि एक दिन में ही आपकी चिकित्सा वो भी खुल गया है, तो वो भी शुरू होने जा रहा है, अभी शुरुआत हो जाएगी उसकी भी, 1-2 दिन में उसकी तैयारी हो रही है, और अमावस्या से उसकी जो है शुरुआत हो जाएगी। बताया गया था कि अमावस्या से उसका अगले दिन से वो चिकित्सा स्टार्ट हो जाएगी। एक ही दिन में सब कुछ ठीक होने वाला। सुबह से लेकर रात तक सारे कार्यक्रम कराए जाएंगे ब्राह्मणों के द्वारा। इसमें यही फ़र्क है कि ये चिकित्सा ब्राह्मणों के द्वारा कराई जाएगी, तो सभी के लिए। यहाँ बैठ के भी हो सकती है, विदेश से आदि बैठा है वहाँ भी हो सकती है। तो सभी लोग, अभी किसी को लगता हो कि अभी कोई रोग या कष्ट शरीर में है, कोई कष्ट ऐसा है जो पीड़ा लग रही, कोई दर्द लग रहा है शरीर में, कोई कष्ट है, तो वो लोग हाथ उठाएं, आंखें बंद कर लें। जिन लोगों ने हाथ उठाए वो आंखें बंद करें और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे जोर से। बैलेंस, एक बार और बोलेंगे, बैलेंस। आंख खोल लेंगे, अपना बंधन 3 बार खींचें ओम नमः शिवाय बोल के। अपने आप को हिला डुला के देख लें, जो कष्ट से उसको चेक कर लें।
अच्छे से। अभी भी लगता हो किसी को कि अभी भी कुछ शेष है तो केवल वही लोग हाथ उठाएं। ये जो 8-10 हाथ उठ रहे हैं, ये पुनः आंखें बंद करें और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। बैलेंस। आंखें खोलें। अब आप लोग खड़े होकर के अपने अपने स्थान से उठ करके 10-20 कदम चलिए अपना स्थान छोड़ के, ताकि आपकी पुरानी स्मृति टूटे। हिल डुल करके, चल फिर करके, आगे पीछे झुक करके, दाएं बाएं ट्विस्ट करके देखिए जो आपके कष्ट थे अब वो कष्ट बचे कि नहीं, चले गए कि नहीं, ऐसा चेक करके तब बैठे। नहीं आपकी पुरानी स्मृति बनाए रहते हो, अभी है, और करते करते अपनी एनर्जी निकलवाते रहते हो और आपके कष्ट घटने के बजाय बढ़ते हैं, फिर कमजोरी आती है, फिर बताओगे चक्कर आ रहे हैं। आप एनर्जी निकलवाते हो अपनी। अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। कोई अंगूठी पहने होंगे उतार देंगे। ध्यान रखें, बार बार आपसे कहा जाता है। अपना मोबाइल निकाल के अलग रख दें। अपना अपना बंधन बाहर निकाल लेंगे, ताकि जब कहा जाता है कि बंधन खींचें तो बाहर रहे। आप मेरे सामने बाद बंधन ढूंढते हो, कहाँ है। अपना बंधन बाहर कर ले, निकाल के लटका ले लड़ी उसकी बाहर, ताकि खींचने कहा जाए तो आप खींच सकें। ये स्मृति रोग चिकित्सा का शिविर है। ये चिकित्सा का आखिरी दिन होता है। यदि आपके परिवार के सभी लोगों की स्मृतियां कट गई हैं, आपके रोग और कष्ट भी जाते हैं, दरबार से आप जुड़े रहते हैं। जो लोग आगे चल के दीक्षा लेते हैं, जो पिछले पूर्णिमा में दीक्षा नहीं हो पाई थी रक्षाबंधन के कारण, इस बार दीक्षा होगी पूर्णिमा में। तो पिछले वालों की भी रजिस्ट्रेशन है, जो पिछले लोग करा चुके हैं उनके रजिस्ट्रेशन एज इट इज है, वो लोग भाग लेंगे। उन्हें रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिनके रजिस्ट्रेशन पहले से हैं। जो लोग नए लोग दीक्षा लेने चाहेंगे वो आज से लेकर के काउंटर खुल गया है, ऑनलाइन भी खुल गया है, फ़ोन नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, वो खुल गए हैं, तो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आज इतना ही कहना है कि सारी गंदगी आपकी जाने के बाद आप आंख बंद करके अपने को चेक करेंगे तो एक भी नेगेटिव थॉट्स, एक भी गंदा विचार आपके मन में नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं अपने आप को, स्वयं को, सभी लोग। एक गंदा विचार आप पे नहीं उठेगा। उस आदमी के बारे में ध्यान करिए जिस आदमी से आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ होती रही हो, उसको आंख बंद करके देखें, उसके प्रति प्रेम आएगा, नफरत के भाव नहीं आएंगे, एकदम ब्लैंक। कोई गंदा विचार नहीं आपके अंदर आएगा। पति पत्नी से चिढ़ते हो, चाहे पत्नी पति से चिढ़ते हो, दोनों आंख बंद करके देख सकते हैं। एक दूसरे के प्रति चिढ़ की जगह, नफरत की जगह, घृणा की जगह, उलझन की जगह प्रेम ही प्रेम आएगा। आप करके देख सकते हो। ये दरबार की महिमा है। जैसे ही स्मृति चिकित्सा होती है, ब्लैक मैजिक कटने के बाद अगले शिविर में भाग लेते हैं। बहुत लोग ब्लैक मैजिक कटाओ भाग लिए, बोले बस हो गया, और बाद में तड़पते रहते हैं और चले गए कहीं झाड़ फूक वाले के यहाँ, प्रेत प्रेत राज के यहाँ, तो हवन के पुण्य भी चले गए, काम खत्म, फिर वैसे ही हो गए जैसे थे। तो इसलिए पूरा कार्यक्रम करें, पूरा देखें, सभी लोग देखेंगे, किसी को एक गंदगी नहीं आएगी, एक थॉट्स गंदा नहीं आएगा। ये प्रमाण है कि निगेटिव लोग चले गए, निगेटिविटी गई सारी।
आप आंख बंद कर देखेंगे, पितृ का चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा। आपके जो रोग और कष्ट हैं वो भी सब तमाम अभी गए। अभी मेरे सामने आप आएंगे, वो भ्रम भी आपका दूर कर देंगे। कष्ट तो सारे चले गए आपके, लेकिन एक भ्रम रहता है कि लगता अभी यहाँ कुछ कष्ट है, इधर दर्द है, इधर ऑपरेशन कराया तो यहाँ कष्ट है। ऐसा असाध्य रोगों की जड़ चली जाती है और आप असाध्य रोग भी आपके ठीक होना शुरू होते हैं। यहाँ तमाम लोग ऐसे बैठे, यहाँ कैंसर के तमाम रोगी हैं जिनके कैंसर समाप्त हो चुके हैं, नील हो चुके हैं, इस दरबार में बैठे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हवन कर रहे हैं और उनका कैंसर धीरे 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 करके सूखता जा रहा है, हफ्ते या 8 दिन में। आप उनसे मिलें, बात करें, चर्चा करें, सामने आपके आएंगे। एड्स अभी ठीक हुए 3 लोगों के, चौथी बच्ची एक अभी फिर आई जिसका चल रहा है, अभी उसने अपने ट्रीटमेंट किए हैं, उसका भी जाएगा। अब एड्स अगर ख़त्म हो रहा है तो दुनिया में इससे बड़ा कोई रोग नहीं है अभी फ़िलहाल, और प्रमाण के साथ ठीक हो रहा है। सारी रिपोर्ट्स हैं, बीमारी की भी और स्वस्थ होने की भी, दोनों की रिपोर्ट। तो धैर्यपूर्वक आपको अपनी चिकित्सा करनी, यही प्रमाण है कि पितृ भी गए, यही प्रमाण है कि गंदे लोग भी गए, यही प्रमाण है कि गंदगी अंदर कोई शेष नहीं है। लेकिन अब आज से आपकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है कि आप अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा ही देखें। आप गंदगी देखते भी हैं किसी चीज़ की, कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जो गंदा है, निगेटिव है, केवल बुराई कर रहा है, गंदगी बोल रहा है, ये सारी आपकी सुरती के द्वारा, दृष्टि के द्वारा स्मृति बनेगी। और फिर ये स्मृति आप में बन करके बार बार आप उसको रिपीट करेंगे। अंदर आप ना भी करेंगे तो अंदर व्यवस्था है रिपीट होने की, नेपथ्य में और चेतन मन में उसको रिपीट करेगा और आप में गंदगी बनेगी और फिर आप गंदगी के शिकार होंगे, फिर आप निगेटिविटी के शिकार होंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो आपका बैंक बैलेंस आज नील है, 0 किया हमने। तमाम डिठल्ले बैठे, तमाम गंदे गंदे वीडियो डालते हैं, आप उनसे बचिए। देखने के बाद ये कचरा निकालने की व्यवस्था आपके अंदर पास नहीं है, ये रहेगा, हमेशा रहेगा और अंदर कई गुना होता रहता है धीरे धीरे। फिर बोलते डिप्रेशन हो गया, समझ गए? इसलिए अच्छा देखना है, अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही बोलना है। तो इससे करने से आप अच्छे अच्छे बने रहोगे, सारी स्टोरेज आपकी अच्छी होगी। यही इसका विज्ञान है। जो अंदर गंदगी रहती है वो केवल झूठ बोलते रहते हैं। झूठ बोलने के कारण महिलाओं के शरीर में तमाम गांठें पैदा होती, खास तौर से जगह जगह गांठें बनती हैं, गर्भाशय में गांठें बनती हैं, ओवरी में गांठें बनती हैं। ये जो अंदर बैठे हैं ना झूठ बोलने वाले, झूठ बोलते, झूठा ही झूठ सोचते, तो महिलाएं, बच्चियां, आप सब मजबूर हो, आपके मेधस पे कंट्रोल करके रखा है। और झूठ बोलने से अब विज्ञान भी कहता है कि शरीर में गांठें बनती हैं, कैंसर बनने का कारण बनता है। झूठ बोलने से हमारे अंदर जो रस पैदा होते हैं वो रस हमारे अंदर कैंसर बनाते हैं, पहले गांठें बनाते, वही कैंसर होते। और जैसे ही आप पॉजिटिव होते हो, आप देखें तमाम लोग बैठे, तमाम लोगों के गांठें रही होंगी, वो सब गांठें सबकी छोटी होती जा रही हैं, सभी की बड़ी थी अब छोटी होती जा रही हैं। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब आप में झूठ बोलने वाले नहीं हैं, झूठ सोचने वाले, गंदा गंदा सोचने वाले नहीं हैं। आप अच्छा अच्छा सोचोगे, ये गांठें भी सदा के लिए विदा हो जाती हैं। तो नकारात्मक सोच से तमाम रोग बनते हैं, सकारात्मक सोच से रोग आपके जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था आपको समझनी है, उसके अनुसार व्यवहार करना है। तमाम नौटंकी वाले बैठे हैं, मार बड़े नए नए चमक धमक कपड़ा पहन के, छैला बाबू बन के, मार पगड़ी गड़ी बांध के, बेवकूफ़ टाइप के, पढ़े लिखे आए नहीं, नंबर 1 के गंवार, नंबर 1 के गंवार हैं। केवल मुंह में गाली है, गंदगी है मुंह में, कुछ है ही नहीं। इसके अलावा गटर खोलो तो क्या निकलेगा? सुगंध की बदबू। क्या निकलेगा? बदबू। इनसे बोलो तो इनके केवल गाली निकलेगी, बदबू निकलेगी, गंदे गंदे निकलेगा। मत बोलो, ऐसे आदमी से ही दूर रहो। जिसको पता लगे इससे बोलने से गंदगी निकलेगी, 4 आदमी बुराई करे खड़े होके, ईर्ष्या की बातें करेगा, जलन की बातें करेगा, उससे दूरी बना लो। हमें नहीं सुनना भैया,
पड़ोसी के बारे में जानते बोलेगा कुछ ना कुछ। हमारे मोहल्ले में, मैं छोटा था, एक बड़ी अम्मा करके थी, उनको हम लोग कहते थे बड़ी अम्मा। और उनका क्या काम था, आपको पूरे मोहल्ले में खबर करनी हो सब घर में, तो केवल बड़ी अम्मा को बता दो, लेकिन बताने के साथ ये कह दो कि बड़ी अम्मा तुमको बताया है, किसी को बताना नहीं, इतना और कह दो आप, अगर जल्दी खबर करानी है। खबर तो तब भी करती थी वो जब ना कहोगी ना बताना। 2 दिन लगते, 3 दिन लग जाते खबर सब में जाने तक। लेकिन अगर कह दिया बड़ी अम्मा ऐसा ऐसा हमने देखा, लेकिन बड़ी अम्मा तुमको बताया, किसी को बताना नहीं, शाम होते होते हर घर में खबर, बच्चे बच्चे में पहुंच जाएगी न्यूज। वो बड़ी अम्मा थी। अब रियल घटना बता रहे हैं, जोक नहीं कर रहे, रियल। तो बड़ी अम्मा, और कितना काम था, घरों में घुसती थी, अरे बहुरिया क्या कर रही हो? उन्होंने कहा अरे चाची आओ 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 बैठो चाय पी लो। नहीं नहीं कहा बताऊँ मैं, आज फलाने के ऐसा हो गया, बड़ा गजब हो गया, ऐसा ऐसा हुआ। तो चाची चाय पी लो। नहीं फिर आई पे, और इतनी खबर करके पड़ोस में, इतना ही काम था और कुछ नहीं। तो नहीं सुनना है, ऐसी बातें नहीं सुनना है। तो भैया हमें नहीं सुनना, किसी की बात नहीं सुननी, अच्छी अच्छी बातें करो। तो यही सब है, आपको विज्ञान है ये। बच्चों में जो संस्कार हम देते हैं ना, बच्चे सुन के बड़े होते हैं, देख के बड़े होते हैं, हमारे आचरण को देख करके बड़े होते हैं, और वही आचरण बच्चों में आता है, वही संस्कार कहलाता है। बच्चों में बताने से जो कोई चीज़ आ जाए वो संस्कार नहीं है, वो अपने बुद्धि विवेक से ग्रहण करता है। लेकिन आपके अंदर जो संस्कार है, जो आप में आचरण है, वो देख करके बच्चे में जो अपने आप चला जाता है, उसे संस्कार कहते हैं। कि माता पिता सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, बच्चा अपने आप सत्य बोलेगा ही बोलेगा। पिता सुबह सो के उठे 10 बजे, बच्चे से अपेक्षा करे कि सुबह 5 बजे उठ जाए, कभी नहीं उठेगा। पिता 5 बजे उठ जाए, बच्चा अपने आप 5 बजे उठने लगेगा। संस्कार है ये। तो संस्कार अपने आप बनते हैं, संस्कार बनाए नहीं जाते, संस्कार बनते हैं और गुरु कृपा से आते हैं, गुरु के सानिध्य से आते हैं संस्कार। तो सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें, हमेशा अच्छे बने रहेंगे। तो अभी एक एक करके मेरे सामने आते जाएंगे। जो लोग खड़े होंगे मेरे सामने, उनके परिवार के लोग रेलिंग के पास आते जाएंगे, ताकि जब यहाँ से आपका परिवार का व्यक्ति जाए तो आपके साथ खड़े होकर के आपकी एनर्जी, उसकी एनर्जी बैलेंस हो सके और आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकें। कहना इतना ही है, किसी की स्मृति शेष हो तो ज़रूर उसकी कटवा देंगे, शेष ना रह जाए, ताकि आप सभी स्वस्थ रहें हमेशा के लिए, आजीवन के लिए। और जो बड़े बड़े, अब उनको छोड़िए, क्या कहना किसी की बात को, बेवकूफ़ों की बात को कोई चर्चा मत करो। आप तो सिंपल बात रखो कि हम दरबार के जो नियम हैं उनका पालन कर लें। पालन करने के बाद आप पूरी तरह अच्छे रहते ही हो। यहाँ रोज़ 10-5 पागल, 10-20 पागल रोज़ ठीक होते हैं, पागल लोग ठीक होते हैं, देखते ही हो आप, रोज़ देखते हो। और ये जितनी ज़्यादा पुरानी समस्याएं हो जाती पीढ़ियों में, फिर ये पागल ही कर देते हैं। तमाम ऑटिज़म के रोग आप देखते हैं बच्चों के ठीक होते हैं, जो असाध्य रोगी, संसार में चिकित्सा नहीं बनी। तमाम कष्ट मैंने आपको बताए। अभी आएगा, उसकी फाइनल चिकित्सा करनी है, लेकिन फिर भी एक बच्चा ठीक हुआ, दिखाता हूँ आपको। उसको एड्स था। देखिए, जब वो आए थे तो ये जांच होती है, आप कैमरे में फोकस करेंगे, एक ऊपर गाढ़ा रंग का दिख रहा होगा, पहले ऐसा था जांच में, बाद में नीचे जो कलर दिख रहा होगा हल्का, ऐसा हुआ।
अप्रैल के महीने में। ये जांच है HIV पॉजिटिव की। पहले एड्स था, एड्स से वापस ठीक हुआ, HIV पॉजिटिव हुआ। HIV पॉजिटिव से अब इसमें जो गहरा दाग देख रहे हैं ये HIV पॉजिटिव का है, पॉजिटिव फुल नीचे देख रहे हैं, वो कम हुआ है, कम हो गया। इसके बाद अभी जुलाई में फिर टेस्ट कराया तो उसका भी देखिए, ये जुलाई का टेस्ट है। अब देखिए अभी आएगा, टेस्ट कराएंगे तो आपको रिपोर्ट आएगी निगेटिव, HIV निगेटिव। यानी जो बच्चे को एड्स था 300 प्लस था उसका, अब वो आ गया 127 था जुलाई में, इतना नीचे आ गया, 127 था, अब वो 300 प्लस पहुंच गया। अभी वो पूरा निगेटिव चला जाएगा, HIV निगेटिव। उसका इतना नीचे गिर गया था, 127 पहुंच गया था, अब 300 प्लस हो गया। तो ये दरबार की कृपा है, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या कृपा है। आपकी श्रद्धा, आस्था, आपका विश्वास, यही आपको आपकी जो कष्ट है ना उसको आपके सुख में बदल देता है, रोगों को आपके स्वास्थ्य में बदल देता है। तो ये प्रमाण सही था, बेंगलोर की रिपोर्ट्स हैं बच्चे को कि इसको एड्स था, है ना। अभी 3 लोग दरबार से एड्स के ठीक हुए ऑन रिकॉर्ड। तो ये चीज़ें आपके दरबार में जो है सब प्रमाण के साथ हैं, हवाबाजी नहीं कि आप आए और उछले कूदे चिल्लाए दैया दैया और मार दिया, खा जाएंगे, बोले ठीक बहुत बढ़िया जाओ। यही दिखाएंगे आपको, तमाम वीडियो पड़े होंगे, यही मिलेंगे। ये वीडियो नहीं मिलेंगे कि हम ठीक हो गए पूरी तरह, ये डालने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो महीने भर फिर खड़ा हो जाएगा, हम तो ठीक है नहीं हुए। ये दरबार का ही है कि वीडियो पढ़ते कि हाँ मैं ठीक हुआ। स्वेच्छा से जाकर के लोग इंटरव्यू देते हैं बाहर, दूसरे चैनल को देते हैं, हम तो डालते ही नहीं किसी के वीडियो, तो लाइव में रहते हैं। तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रमाण के साथ रहती हैं। और आजकल के बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो लॉर्ड मैकाले घुस गए अंदर। जहाँ लॉर्ड मैकाले घुस गए तो फिर समस्या और बड़ी हो गई, क्योंकि लॉर्ड मैकाले का सारा काम नौकरी का है, नौकर का। मालिक बनने की विद्या लॉर्ड मैकाले की विद्या नहीं है। लॉर्ड मैकाले इसलिए आए कि भारतवर्ष के लोगों को कैसे नौकर बनाया जाए, इसलिए वो आधुनिक शिक्षा है नौकरी की। हमारे यहाँ कभी कोई बेरोजगार नहीं था हिंदुस्तान में, चाहे बढ़ई रहा हो, चाहे लोहार रहा हो, चाहे किसान रहा हो, चाहे मजदूर रहा हो, चाहे वो सुनार रहा हो, चाहे लकड़हारा रहा हो, कोई भी, चाहे बुनाई करने वाला हो, चाहे सिलाई करने वाला, कोई बेरोजगार नहीं था। सबके पास अपने रोजगार थे, सबके पास, और सब सुखी थे। लेकिन लॉर्ड मैकाले साहब आए तो एक धर्मपाल जी अब शरीर छोड़ गए, राजीव दीक्षित के गुरु थे धर्मपाल जी। तो उन्होंने इसको प्रकाशित किया था, लॉर्ड मैकाले का एक लेटर जो उसने इंग्लैंड के लिए लिखा था, और ये कहा था कि मैं पूरे हिंदुस्तान को बेरोजगार बना दूंगा, बेरोजगारों की फौज खड़ा कर दूंगा। अभी लोग आते नहीं नौकरी के लिए, पहले कहाँ होता था, पुराने लोग बैठे हैं यहाँ, नौकरियां पकड़ पकड़ के जबरदस्ती दी जाती थी। सरकारी नौकरी जबरदस्ती सिफारिश की जाती थी माँ बाप से, अरे एक लड़का दे दो चला जाए नौकरी में, पहले ऐसे था। पुराने कुछ बुजुर्ग बैठे, याद है, हाथ उठाएंगे, कि नौकरियां लोग घर में आके देते थे कि नौकरी कर लो सरकारी, मुझे ध्यान है। तो क्यों कहते थे, कोई करने को तैयार नहीं था, सब मगन थे अपने अपने काम में, सबके पास काम था। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि मैं सबको बेरोजगार बना दूंगा, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दूंगा मैं। आज वही है देश में, डिग्रियां सबके पास हैं, काम नहीं है, सब बेरोजगार।
और बेरोजगार कौन नहीं है? जो लॉर्ड मैकाले से बाहर हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है। क्या है? स्कूटर मैकेनिक, कार मैकेनिक, बढ़ई कारपेंटर, लोहार, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, सीमेंट गारा करने वाले, ये लॉर्ड मैकाले से बाहर हैं। बोरिंग करानी घर में अभी आपको, आप 4 चक्कर लगाओगे बोरिंग करने वाले के यहाँ, होता नहीं। आपकी बिजली गड़बड़ हो जाए, बगैर 3-4 बार फ़ोन करे वो आएगा नहीं, और कहेगा आज नहीं हम कल आ जाएंगे। बिजी है वो, क्यों? लॉर्ड मैकाले से बाहर है, उसके पास बहुत है काम। आप चिरौरी कर रहे हो, बोरिंग करानी है तो कहेगा भैया अभी टाइम नहीं है, रुक जाओ 1 महीना, हमारा काम लगा है। आप बहुत करोगे तो एडवांस पैसा और मांग लेगा कि हमारी बोरिंग वहाँ बोगी पड़ी है, लाना है, उधार पैसा लिया था दिया नहीं, तो आप कहोगे अच्छा भैया 3000 ले लो एडवांस और दे दोगे, किया अभी कुछ है नहीं उसने। तो लॉर्ड मैकाले से जो बाहर है वो रोजगार शुदा है आज भी, है ना। तो ऐसे हमें तमाम ये षड्यंत्र हैं जितने, इनको समझना होगा। ये समझ करके हमें अपना काम करना होगा। तो जिन बच्चों में लॉर्ड मैकाले घुस गए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है, लेकिन मैं इसको सकारात्मक लेता हूँ। ये कैसे हो सकता है? जिसके मन में प्रश्न है कैसे हो जाता है, हम नहीं मानते। जो ये नहीं मानता है उससे बात करना ज़्यादा सरल है, उससे बात करना बहुत सरल है। क्यों? उसको केवल आप प्रमाण दे दो, बस उसे केवल प्रमाण चाहिए। वैज्ञानिक क्या मांगता है? प्रमाण। तो दरबार आपको क्या देता है? प्रमाण। ले लो प्रमाण। कितने प्रमाण चाहिए? अभी जो अंग्रेज आ रहे हैं वो कोई ऐसे नहीं आ रहे कोई जादू टोना करके चले आ रहे हैं, प्रमाण के साथ आ रहे हैं। क्या प्रमाण पता है आपको? अब राजीव जी होते तो अच्छे से बताते। राजीव जी होते तो अच्छे से बताते। जो नॉर्वे के मेयर हैं उनके साथ दरबार को लेकर के बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी नॉर्वे में, मेरे से बात हुई उनसे। तो अब क्या है कि परिवार ही पूरा भक्त है बाबा का। अभी मिले नहीं लेकिन वो ठीक भी हो चुके आधे से ज़्यादा, सब ठीक है। और वो अलमारी खोलते हैं तो दरबार दिखाई देता है, लेटने जाते हैं तो दरबार दिखाई देता है, स्तुति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, है ना। एक क्रिश्चियन होने के बाद भी वो आस्था रखते हैं दरबार से, क्योंकि वो सब जगह गए, हर जगह हार गए, केवल प्रार्थना पूजा करके वहाँ वो ठीक हो रहे। तो क्या बना? एक प्रमाण बना, एक प्रमाण बना। बात हमसे उनसे हो रही है और पता लगा घर में उनकी पत्नी धड़ाम से गिरी, बेहोश हो गई और ठीक हो गई। उनका सेम टाइम गुरुजी हमसे बात कर रहे हैं, उधर पत्नी को ये हो गया और पत्नी ठीक। ये क्या हुआ? उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस पे। तो ये दरबार तो आस्था के ऊपर चलता है, विश्वास पर चलता है। वैज्ञानिक भी अगर कोई खोज करने जाता है, आज से 200 साल पहले हवाई जहाज की कल्पना करने वाला बेवकूफ़ माना जाता था, टेलीफोन की कल्पना करने वाला, वायरलेस की कल्पना करने वाला, मोबाइल की कल्पना करने वाला बेवकूफ़ माना जाता, पागल है, ऐसा था। लेकिन जिस किसी ने भी शुरू किया होगा उसने बड़े विश्वास के साथ शुरू किया होगा कि ऐसा हो सकता है। अगर उसने विश्वास न किया होता तब बनता मोबाइल, बनता हवाई जहाज? नहीं बनता। तो विश्वास पहली प्रक्रिया है। तो विज्ञान जो है अपने वाले में तो विश्वास करके चलता है, और जब आस्था विधि वाले की बात आती धर्म की, कि आप विश्वास तो करो पहले, तो वहाँ कहता क्यों करें, दम हो तो पहले ऐसे दिखाओ। तो यहाँ विश्वास करने में नानी मरती है और वहाँ विश्वास करके काम को शुरू कर रहे हैं। यहाँ से अगर मंगल ग्रह पे जाना है तो कोई यंत्र बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, तो विश्वास करके तो बनाते हैं। विश्वास नहीं बनाएंगे, नहीं बनेगा। तो विश्वास तो करना ही होता है। तो बगैर जाने
ये कह देना कि ये नहीं होता, ये भी एक सबसे बड़ा अंधविश्वास है। आपने जानने की कोशिश नहीं की और कह दिया नहीं होता, ये तो अंधविश्वास, ये तो अंधाविश्वास है ना आपका, ये तो आप अंधविश्वासी हो। तो सनातन धर्म तो बात कर रहा जो है ही, जो सदा से था, जो आज भी है और जो सदा रहेगा, नित्य है, वर्तमान है, उसकी बात करता है, वो सनातन है। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम और सिख और ईसाई और बौद्ध पारसी जैन का नहीं मामला है। सत्य सनातन की बात हो रही है। सनातन का मतलब जो सदा सदा से था, सदा सदा रहेगा और नित्य वर्तमान है, वो सनातन है। इसीलिए सनातन धर्म कह दिया गया। धर्म का मतलब व्यवस्था, जो है ही व्यवस्थित है, उसे कह दिया सनातन धर्म। इतनी बात है। मानने वाले आदमी को धार्मिक कह दिया। अब हम लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के लिए, अपने अपने गुट बढ़ाने के लिए, एक कि हम इतने धर्म के मतावलंबी एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो अपने हिसाब से हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, जो भी हुए, अलग अलग बना लिए। तो इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। जो खोज होती है उसमें सबका हक होता है। दरबार का जो अनुसंधान है उस पर सभी धर्मों के लोगों का हक है, सभी का हक है। जो मानेगा, विश्वास करेगा, आगे बढ़ सकता है, किसी धर्म का हो। हम तो मुस्लिम भाइयों को केवल इसलिए मना करते हैं कि ना आए, क्योंकि उन्हें आस्था नहीं है भोलेनाथ पे। तो बात तो वहीं से शुरू होगी। और आपको आस्था नहीं है, आपको हवन में आस्था नहीं है, तो बात तो वहीं से शुरू होगी। हम कहेंगे भाई पूजा करो, आपको अगर हम नमाज पढ़ेंगे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा आपका। तो इसलिए हम कहते हैं भाई आप ना आए तो बेहतर, आप अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आप वो करेंगे नहीं जो बताया जाएगा, तो फिर नियम नहीं पालन करेंगे तो अच्छे नहीं होंगे। हाँ, कुछ मुस्लिम आए जिन्होंने दरबार के नियम पालन किए, वो अच्छे हुए, ये भी है। बहुत सी महिलाएं यहाँ आती थीं बुर्खा पहन करके और हवन करती थी। मेरे पास तमाम वीडियो हैं। उनके पति ने दुबई से उनको फ़ोन करके कहा कि आप वहाँ जाओ करौली सरकार में, और वो बेचारी बुर्खा पहन के आके बैठती थी, हवन करती थी। तो ऐसे भी है, तो अच्छे भी हुए। चलिए, आप सभी लोग खूब आनंद करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऐसे ही आप आते थे, आपको ध्यान है कितनी पेशियाँ, कितना चीखना चिल्लाना, मार काट, सब खत्म हो जाता है।